Okay, Vishay. So today is a very important class for all of you because we are going to start with a new chapter, and that is a very important chapter, admission of a partner. Just a second. ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं विषय नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इन दिस वीक आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक योर टेस्ट फॉर गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बोथ ऑफ द चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर नाइसली. तो अब हम फोकस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पर अकॉर्डिंग टू योर टीएस गरेवाल, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एवरीवन रेडी? Okay, everyone be super attentive now. मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस एक बार बेस बना लो फिर आपको ये इजी लगेगा. यस, थोड़ा लेंदी चैप्टर है. ओके, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, जैसे सपोज दो पार्टनर्स थे, राम और श्याम. अब वो चाहते कि हम एक और पार्टनर को ऐड ऑन कर लें. सो लेट्स से मोहन को वो कह रहे हैं कि तुम भी हमारा पार्टनर बन जाओ. तो ठीक है, दिस वुड बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नाउ जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में, ध्यान से सुनना, वो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा. वन इज, जैसे कि आप समझते ही हो, पार्टनर क्या लेके आता है फर्म में? द वेरी बेसिक थिंग, कैपिटल. तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा कि भाई अब वो ओनर बन रहा है तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा. और सेकंड चीज जो वो अपने साथ लेकर आएगा, जो आपके लिए कुछ नई है, सो व्हाट इज दैट? राम और श्याम मोहन से कह रहे हैं, मोहन, हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब फर्म में लॉसेस हुआ करते थे. आज तो हमारी फर्म इतने अच्छे लेवल पे है कि प्रॉफिट्स ही होते हैं हमारे, और तुम आज हमारे पार्टनर बनने जा रहे हो. हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब लॉसेस थे और हम इतनी मेहनत करते थे, फिर भी वी वर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट्स. तुम तो लकी हो कि तुम आज की डेट में पार्टनर बन रहे हो. यस और नो? तो तुम ऐसा करो कि तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ, बिकॉज यू आर एट एन एडवांटेज. तुम आज की डेट में पार्टनर बन रहे हो, तुम तो एडवांटेज में हो. तुमको वो दिन नहीं देखने पड़े जब हमने नई नई फर्म शुरू की थी एंड वी वर वर्किंग सो हार्ड एंड स्टिल वी वर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट्स. तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाओ, और वो एक्स्ट्रा पैसे कौन डिजर्व करता है? Yes. So you bring some extra money as a compensation for all the mehnat that we have done in the past. So you bring some extra money for that. और उसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल. What is it called? तो गुडविल जैसे आपको ऐसे समझना, मेहनत. तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाओ. You should compensate us for all the mehnat that we have done in the past, because now you're going to be the partner. और अब तो अच्छे दिन चल रहे हैं फर्म के, फर्म इज डूइंग अ कंफर्टेबल बिजनेस. तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर आओ, और वो किसे मिलने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? हार्दिक, राघव, तो तुम कुछ कॉम्पनसेशन लेकर आओ जो इतनी मेहनत हमने की है उसके लिए. ठीक है, तो नया पार्टनर, नॉर्मली आप क्वेश्चंस देखेंगे एंड द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ इसकी दो बेसिक एंट्रीज आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है. जर्नल एंट्रीज, जैसे मान लो वो ऐसे ही मैं कुछ भी वैल्यू लेती हूँ, मान लीजिए वो कैपिटल आ रहा है 5 लाख
और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 1 लाख, तो टोटल कितने पैसे आ गए फर्म में? तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में पैसे आ रहे हैं। 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, भाई कैपिटल जब फर्म में आ रही है तो क्रेडिट होती है ना कैपिटल, तो कितनी आ रही है कैपिटल? 5 लाख, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला। एंड जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, यू कंसिडर इट एज एन एक्स्ट्रा इनकम, इनकम्स को भी क्रेडिट करते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मच इज दैट? 1 लाख। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, किससे मिलेगा? राधिका, who will get this premium for goodwill? Yes. तो जैसे जब भी पार्टनर्स को जो भी मिलना होता है वो हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं ना कैपिटल अकाउंट में, यस और नो? तो ये हम यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि भाई तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा और तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा। कितना कितना मिलेगा उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। एज ऑफ नाउ मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितना कितना इनको पैसा मिलेगा, बट ये 2 बेसिक एंट्रीज है, आप इनको ध्यान में रखें। So whenever a new partner comes in, he brings in 1 capital and 1 premium for goodwill. Capital because he or she is going to be the owner now, and premium for goodwill as a compensation for all the effort and hard work that these old partners have put in the business. Yes or no? तो बेसिक 2 एंट्रीज ध्यान रखिए, बिल्कुल लॉजिकल एंट्रीज हैं, हर क्वेश्चन में हम ये एंट्रीज पास करेंगे रिपीटेडली, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्म में पैसे आ रहे हैं। 2 जो भी उसका नाम है नए पार्टनर का, 2 जैसे मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड between the old partners. So premium for goodwill debit to जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं। कितना कितना मिलेगा मैंने अभी बात नहीं की है, यहां तक नोट करें। इज दैट ओके? ओके। ऑल्सो वन मोर थिंग, एडमिशन अगर आप करना चाहते हैं नए पार्टनर का, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स अगर कह रहे हैं यस तो एडमिशन हो सकता है, या ऑल ऑफ द पार्टनर्स शुड से यस? Yes, ये आपने पढ़ लिया फंडामेंटल्स में भी, so I'll still show you here. According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner if it is so provided in the partnership deed or in the absence of agreement if all the partners agree to admit the partner. अगर तो deed में लिखा है कि भाई किसी भी stage में पार्टनर किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, पर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा या डीड है ही नहीं तो सभी पार्टनर्स अग्री करने चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इज दैट क्लियर सारा? चलो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसको अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया वैसे, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनको कितना कितना मिलेगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर दैट। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। कैन वी मूव ऑन? ओके, इस चैप्टर में भी बचे, जैसे हम लास्ट चैप्टर में क्या कर रहे थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, और इससे क्या फाइंड आउट करते थे हम? गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, पॉजिटिव में आता था तो क्या होता था? सेक्रीफाइस, क्योंकि भाई पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है तो सेक्रीफाइस पॉजिटिव में आता था, और माइनस में गेन आता था। सबको याद है ये? ऐसा ही इस चैप्टर में होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, सब देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए।
इसमें भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो सकता है, कोई पार्टनर गेन कर रहा हो सकता है। जैसे मान लो ये चपाती है, एक चपाती है, इसको प्रॉफिट समझो फर्म के। पहले ये चपाती कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? 2 में। और अब ये चपाती, हो सकता है चपाती का साइज बड़ा हो जाए क्योंकि 3 लोग अब मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है। तो अब ये चपाती कितने लोगों में बटेगी? 3। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर गेन करे, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे, किसी को पहले ज्यादा मिल रहा होगा, किसी को अब ज्यादा मिल रहा होगा, कुछ भी सिचुएशन पॉसिबल है। क्योंकि पहले चपाती 2 लोगों में बट रही थी, अब चपाती 3 लोगों में बट रही है, तो हो सकता है कोई गेन करे, कोई सेक्रीफाइस करे। डू यू अग्री? यस राघव। राघव, चलो अब हम एक बार बुक से देखते हैं, पेज नंबर आ जाए 5.91 पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई नॉट 1? अभी मैं 2 से समझा रही हूँ आपको सेकेंड क्वेश्चन। ये देखेंगे, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। नया पार्टनर का नाम क्या है? यस, और उसका 3/7 शेयर है इन द फर्म which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from मुकेश। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना शेयर दिया है अशोक को। तो बताओ। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मुश्किल नहीं है। अशोक का शेयर बोलिए कितना? और वो उसने लिया है 2/7 रवि से और 1/7 मुकेश से। अगर आप 2/7 और 1/7 को प्लस करो, क्या 3/7 बनता है? यस ऑफ कोर्स। तो ये रवि का डैश है, बताओ ये रवि का क्या है? क्योंकि ये अपने शेयर में से गिव आउट कर रहा है। और ये मुकेश का क्या है? सेक्रीफाइस। ठीक है। अब वो कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे रवि, पहले कितना था रवि का शेयर? पहले ओल्ड रेशो से बताओ। उसने कितना गिव आउट कर दिया? गिव आउट कर दिया तो माइनस कर दिया सीधा। तो अब रवि के पास कितना बचा? 29/70। मुकेश की बात करते हैं। Yes, Roshali, are you able to understand? Roman, Radhika? मुकेश न्यू शेयर, पहले मुकेश का था, ओल्ड रेशियो से देखेंगे 3/10, उसने गिव आउट कर दिया 1/7। ठीक है। और जो अशोक है, अशोक का न्यू शेयर वो तो बताया ही हुआ उन्होंने सिंपली। अशोक का न्यू शेयर बताइए व्हाट? तो अब रेशियो बनी 29:70 अपॉन 70 is to 11/70 is to 3/7। ये बन रही है। अब अच्छे बेसिस को इक्वल करना है सो दैट आई कैन कट डाउन द बेसिस। फॉर मेकिंग द बेसिस इक्वल, आप एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, विच इज मैथमेटिकली एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 70 बन जाए? तो फिर ये जब तीनों 70 बन गए, आई कैन कैंसिल देम। तो अब क्या बचेगा? 29:11:30। यस और नो? दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ऐसे नहीं लिखना आपको शॉर्ट में, ये मैंने लिख दिया अभी तो, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
पेपर में आपने पूरा लिखना है. This is how we could do this question. Actually it was not difficult. उन्होंने बताया हुआ था कि रवि ने इतना गिव आउट किया है, मुकेश ने इतना गिव आउट किया है, तो जो उनका पहले था उसमें से जो उन्होंने दे दिया वो माइनस कर दो. बताओ आपको क्या लगता है, कर सकते हैं? Everyone. Roman. ओके, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम एक और कर रहे हैं. अभी आप करेंगे अपने आप थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर बुक. कैन यू डू अ सिमिलर क्वेश्चन? यस. बताइए आगे आंसर. गुड. तरुण. अथर. रोशाली. समृद्धि. गुड. सो सी का 1/6 शेयर है जो उसने 1/24 और 1/8 ए और बी से लिया है. मैंने फिर भी ना इसको साइड में प्लस करके भी देखा कि ये 1/6 बनता भी है या नहीं. ऐसे भी कर लेना चाहिए एक बार चेक. तो इनको अगर मैं प्लस करके देखूं क्या ये 1/6 बनेगा? यस. तो एक बार ऐड भी करके देख लेना चाहिए, उससे थोड़ा डबल चेक हो जाता है. यस 1/6 बनता है. ठीक है. एज न्यू शेयर. अब ए के पास पहले जितना था 7:5 से 7/12 माइनस जितना उसने गिव आउट कर दिया. बी के पास पहले जितना था 5/12 जितना माइनस जितना उसने गिव आउट कर दिया. और सी को तो 1/6 मिला है, तो सी का तो 1/6 है. या फिर आप इन दोनों को ऐड करके दिखा दो सी का, क्योंकि न्यू रेशो निकाल रहे हैं. न्यू रेशो ए और बी के बीच में होगी या ए बी और सी के बीच में होगी? बिकॉज नाउ देर इज एडमिशन, तो एडमिशन के बाद जो रेशो होगी दैट इज द न्यू रेशो. आई थिंक दैट मच इज क्लियर टू यू.
यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इसका 1/6 आ रहा था तो मैंने इसे बेसिस को इक्वल करने के लिए into 4 कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन आई कुड गेट माई न्यू रेशियो एज 13:7:4। होमवर्क में लिखेंगे आप 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। रोमन हो गया आपका इतना? पक्का? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5। राघव, डन? Fifth question. Bharti and Astha were partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. तो जो दिनकर है उसका शेयर है 1/5 और वो उसने इक्वली लिया है दोनों से। क्या आप मुझे बता सकते हो दिनकर ने भारती से फिर कितना लिया होगा शेयर? हाँ, और यू कैन से 1/5 का आधा, हाफ, और इससे भी 1/5 का आधा यानी हाफ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्लोली समझना चाहते हैं, स्लोली समझते हैं तो ऐसे समझ लो। दिनकर का 1/5 है, उसने हाफ हाफ लिया है तो 1/5 का आधा एक से लिया है विच इज भारती। भारती ये हो गया सेक्रीफाइस फॉर भारती एक्चुअली। और आधा यानी 1/5 का 1/2 विच इज हाफ उसने लिया है आस्था से। सो दिस इज आस्था का सेक्रीफाइस। बस अब तो ये इजी हो गया, बस मुझे इक्वली वर्ड के लिए आपको ये समझाना था। अब खुद से निकालो न्यू रेशियो। कैन यू डू दैट? गुड। Yes, Radhika, are you able to do? Good. आज अकाउंट्स का पेपर था, फाइनल बोर्ड एग्जाम. इट वेंट really well for students. It was very nice paper and most of the students are expecting full marks. So that's an encouragement for you also that full marks are very much possible in accounts. Okay, so this is the solution. आप देखें यहाँ पे कुछ भी पूछना है तो बताइए. ठीक है, अथर्व, are you able to do it? Yes. Yes, send. Yes, that is right, Vishay. Perfect. Okay, चले आगे. Can we move on? Sixth question. Mohan and Mahesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Nusrat is admitted as partner for 1/4 share in profits. Nusrat का है 1/4 share. Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2:1. तो उसने 2:1 में ये लिया है
मोहन से और महेश से। तो बताओ मोहन से कितना लिया होगा? अपने शेयर का 2/3 और फिर दूसरे से अपने शेयर का 1/3। यानी ये पता है आपको क्या दिया हुआ है? इसका एक वर्ड है, इसका एक नाम है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। वैसे नाम तो अभी बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब जिस रेशो में दोनों पार्टनर्स अपने अपने शेयर में से दे रहे हैं, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो 1/4 का 2/3 वो एक से ले रहा है और 1/4 का 1/3 वो दूसरे से ले रहा है। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। बताओ एक बार देख लो अच्छे से, समझ में आती है बात? So Mohan is giving out 1/4 का 2/3 and Mahesh is giving out 1/4 का 1/3. Is it okay for you? And what is this ratio called? जिस रेशो में वो ले रहा होता है बाकी पार्टनर से या बाकी पार्टनर्स अपना शेयर दे रहे होते हैं, what is this ratio called? Sacrificing ratio is such an important thing in this chapter that we are going to repeatedly say sacrificing ratio, sacrificing ratio. तो इसकी importance आपको भी धीरे धीरे पता लगेगी. Okay, now what do we have to do? We have to find out the new ratio. So Mohan's new share. पहले था मोहन का 3/5, उसमें से उसने गिव आउट कर दिया. आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो ऐसे ही 2/12 या 1/6, जो आपको इजी लगता है सॉल्व करने में. और यहाँ पे महेश का न्यू शेयर जो पहले था 2/5, उसमें से उसने गिव आउट कर दिया 1/12. और नुसरत का तो हमें पता ही है न्यू शेयर 1/4. कैन यू फाइंड आउट? So the answer is 26 is to 19 is to 15. Are you getting it? आराम से देख लीजिए. मैंने आपको बताया था अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है अपने भाई बहन से सीखें, बिकॉज नाउ दैट विल बी टू मच. अगर मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखाऊंगी तो फिर आप मतलब दैट विल बी लाइक एन इंसल्ट ना, कि भाई एलसीएम लेना हम सीख रहे हैं 12th क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में. आई एम नॉट सेइंग कि एलसीएम आपको लेना नहीं आता तो एवरीथिंग इज मतलब the world has ended for you, ऐसा नहीं है. but this much I expect that you know. If you don't know then you should know, मतलब you gain the knowledge किसी भी सोर्स से. बताइए बात समझ में आती है? Okay, so if you want to ask anything here, so you may ask. Clear everyone? चलो आगे चलते हैं. सो वी टू कीप डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस. इसमें एक ऐसा केस है जो थोड़ा स्पेशल है, तो अब मैं स्पेशल वाला केस करवा देती हूँ. अभी तक जो मैं करवा रही थी दे वर सिमिलर क्वेश्चंस, राइट? तो इसको अगर आप कुछ नाम देना चाहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से आप इसको नाम दे सकते हैं केस 1, कि मतलब ये दीज आर लाइक वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप नाम दे सकते हैं केस 2 फॉर योर कन्वीनियंस, कि ये थोड़ा अलग हो गया.
Okay, so the first question everyone will look at. Raj, Ram and Ramesh are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. ये है old ratio. Now they are admitting Suresh for 1/5 share in the profits. बस उन्होंने और कुछ बताया ही नहीं, बस ये बताया नए पार्टनर का इतना शेयर है. ये तो कुछ बता देते किससे वो कितना ले रहा है. अगर वो बता देते किससे कितना ले रहा है तो हमारे लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता जैसे अभी तक हम कर रहे थे. यस और नो? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो जी, सुरेश का शेयर है 1/5. सो रिमेनिंग शेयर बताओ, अगर सुरेश का हटा दें वैसे कितना बचेगा? तो देखो, यस, हम कहते हैं जो पूरी चपाती है यानी जो पूरे प्रॉफिट्स का शेयर है, प्रॉफिट्स, कंप्लीट प्रॉफिट्स, उसको हम 1 मानते हैं. कंप्लीट प्रॉफिट के शेयर को 1 मानते हैं. तो उसमें से अगर मैं सुरेश का शेयर हटा दूं तो कितना बचेगा? 4/5. मतलब ये चपाती है पूरी 1, इसमें से 1/5 शेयर हटा दो तो फिर कितनी चपाती बचेगी? 4/5. अच्छा, अब ये चपाती किसकी बची है 4/5? हु विल गेट दिस? स्पीक आउट द नेम्स. ठीक है, तो ये जो 4/5 चपाती बच गई है ये राज, राम और रमेश की है. ये उनको मिलेगी. किस रेशो में मिलेगी? अगर कुछ नहीं पता तो आपको क्या लगता है? जो ओल्ड दी हुई है उसी में ले लेंगे वो चपाती. 4/5 में से ये ओल्ड से, ओल्ड रेशो से ले रही हूँ, 5/10 ले जाएगा राज. 4/5 में से 3/10 ले जाएगा राम. और कौन था? रमेश. 4/5 में से 2/10 ले जाएगा रमेश. ये है न्यू शेयर. अब आपको इतना मिलेगा आफ्टर एडमिशन. और जो ये नया पार्टनर है सुरेश, इसका शेयर तो हमें पता है. बताओ सुरेश का शेयर कितना है? 1/5. तो अब बस कर लो इसको. ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन. सिंप्लीफाई करना है नहीं करना वो आप देखो, फिर बाद में भी तो हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल बनाने हैं, तो अभी मैं इनको सिंप्लीफाई नहीं कर रही. तो आ गया 20/50 = 12/50 = 8/50 इसको 10/10 से कर दो तो 50/50 कैंसिल. फिर 2 के टेबल से 10:6:4:5. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये थोड़ा डिफरेंट था. इसमें क्या था कि नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ था बट ये नहीं बताया था कि वो किससे कितना ले रहा है. तो इसमें मैं इसको क्लास में कैसे बोलूंगी? चपाती वाला केस. तो आप याद कर लेना कि मैं इसकी बात कर रही हूँ. ये चपाती वाला केस है. मतलब द होल प्रॉफिट्स, उसको हम 1 कहते हैं. 1 में से 1/5 जो कि नए पार्टनर का है, उसको देने के बाद जो चपाती बचेगी वो ओल्ड पार्टनर्स की होगी और ओल्ड रेशो में ही होगी क्योंकि और तो कुछ बताया नहीं. तो 4/5 का ओल्ड रेशो से देख रहे हैं. 5/10 राज विल टेक. 4/5 का 3/10 राम विल टेक. 4/5 का 2/10 रमेश विल टेक. और सुरेश का तो न्यू शेयर हमें पता ही है. फिर बेसिस को बस इक्वल करना है. बताइए, कोई बात समझ में आती है? तो ये चपाती वाला केस है जिसमें आपको ये नहीं बताया कि न्यू पार्टनर किससे कितना शेयर ले रहा है. ये नहीं बताया. इज दैट ओके फॉर यू? यस,
राधिका, रोशाली, ओके, सेजल, सारा, समृद्धि, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका नंबर 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था जो हम न्यू रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एक बात मैंने आपको कंप्लीट नहीं करके बताई थी कि किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि नया पार्टनर लेके आएगा एज अ कॉम्पनसेशन, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। पता है किस रेशो में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, मतलब जिस रेशो में वो खो रहे हैं। नाउ इफ द न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, दे आर सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि पहले चपाती 2 लोगों में बट रही थी, अब 3 लोगों में बटेगी, तो अब उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जिस रेशो में वो खो रहे हैं उसी रेशो में उन्हें मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन। ये लॉजिकल बात है। They should get the compensation in the same ratio in which they are losing out, in which they are sacrificing. Can you understand? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स को मिलता है, प्लीज रिमेंबर, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड व्हाई इन सेक्रीफाइसिंग रेशो? लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज जिस रेशो में वो खो रहे हैं उसी रेशो में अगर उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी तो दैट मेक्स मोर सेंस। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाली हूँ क्लास में, दैट प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को? व्हाट विल योर आंसर बी? Sacrificing ratio. Is it okay for you everyone? तरुण, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्रीफाइसिंग क्या क्वेश्चन में दी होती है या हमें फाइंड आउट करनी होती है, वो सब बातें मैंने अभी आपके साथ करनी है। चलो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profits, which he took from P, 75% from P, and remaining from Q. Can you guess? If 75% from P, then yes, ये तो आप खुद सोच सकते हैं भाई, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि उन्होंने बोला रिमेनिंग फ्रॉम Q। अच्छा, 75% को क्या आप 3/4 भी कह सकते हो? यस, तो आप इसको कैसे भी कर लो, चाहे 3/4 से या 75% से। जैसे 1/4 का 75% वो P से लेगा और 1/4 का 25% वो Q से लेगा। 25% को कैसे बोल सकते हो? 1/4 बोल सकते हो? 25% is 1/4? Say yes or no? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, अगर आपको 75-25 अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे कह लो, 1/4 का 75% की जगह कह लो 3/4, और 1/4 का 25% की जगह कह दो 1/4। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज ओनली फॉर योर ईज। समझो एक बार, आर का 1/4 शेयर है जो वो 75% पी से ले रहा है और 25% क्यू से। तो 1/4 का 75% ऐसे निकल जाएगा, 1/4 इंटू 75/100 और 1/4 का 25/100। अगर आपको 75% अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 कह लो। 1/4 का 3/4, 1/4 का 1/4।
बात समझ में आती है? रोशाली, राधिका? ओके, सो ये हो गया हमारा 3/16 और ये हो गया हमारा 1/16। ये है क्या? ये P का सेक्रीफाइस है और Q का सेक्रीफाइस है, यस और नो? P अपना जो दे रहा है शेयर में से, दैट इज 3/16, और Q जो अपने शेयर में से दे रहा है, दैट इज 1/16। इसकी रेशो निकाल लो, 3/16 is to 1/16. Why? Because they have asked us the yes sacrificing ratio ही पूछी है उन्होंने, न्यू रेशो नहीं पूछी। They've asked the sacrificing ratio itself, 3:1. अगर न्यू रेशो निकालनी होती तो वो भी इजी था। हम कहते P का जितना पहले था माइनस जितना उसने गिव आउट कर दिया, Q का जितना पहले था माइनस जितना उसने गिव आउट कर दिया, यस और नो? नाउ क्वेश्चन 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर स्टार मार्क करो और अब हम वो कर रहे हैं। इज एवरीवन रेडी? R and T are partners sharing profits in the ratio of 3:2. S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share. क्या मैंने ऑफ हिज शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी इन द प्रीवियस चैप्टर? यहाँ पे देखो, ऑफ हिज शेयर को मैंने मार्क किया है, एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में फर्क होता है। अभी तक जो मैंने आपको कराया था, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या था, 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। फ्रॉम में और ऑफ में फर्क होता है। फ्रॉम इज सिंपल, जितना दिया हुआ है बस वही उसका सेक्रीफाइस है, बट ऑफ में हमें ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का वो 1/4 दे रहा है। बताओ 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है कितना? यस, ओल्ड रेशियो से देख रहे हैं। एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/5 ऑफ उसका कितना शेयर है? ठीक है, ये सेक्रीफाइस आ गया। उन्होंने हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहां तक करो पहले तो ऑफ हिज शेयर हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इज इट ओके फॉर यू? राघव, हार्दिक, रोमन? अथर्व, तरुण? चलो, ये सेक्रीफाइस आ गया। नाउ वी विल गेट द न्यू रेशियो विच इज वेरी सिंपल। जितना पुराना था माइनस कर दो उसमें से जितना आपने गिव आउट कर दिया।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितना पहले था माइनस जितना गिव आउट कर दिया। चलो सॉल्व कर रहे हैं। आर टी जितना पहले था माइनस जितना गिव आउट कर दिया 2/25 5 10 और एस का कितना शेयर, जितना जितना उससे मिला है, उससे मिला है आर से 3/20 और टी से 2/25। बस थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, ऐसे कुछ नहीं है। हंड्रेड 5 15 4, तो इसमें अब क्या आ रहा है 9/20 is to 8/25 is to 23/100। इसको इंटू 4 कर दें अगर और इसको इंटू 5 कर दें तो वी कैन गेट द बेस। So 45 is to 32 is to 23। Yes, we are getting the answer। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। Everyone, everyone should be comfortable with this। Yes। Okay। ओके। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर भी हो सकता है और ऑफ हिज शेयर भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्वेश्चन 10th का ही थर्ड पार्ट, उस पे भी स्टार मार्क करो। एक ही क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर भी है और फ्रॉम हिज शेयर भी है। कैन यू सी? ये देखो, C acquires 1/4 of his share from A and 4/5 share from B। अच्छा, इसमें तो दूसरी बात लग रही है, 1/5 एक साइड और 4/5 एक साइड। नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है। वैसे ऑफ और फ्रॉम मिक्स भी होता है, बट इसका कुछ और मीनिंग है। एक बार देख रहे हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है। They admit C for 1/5 share। C acquires 1/5 of his share। बताओ बच्चे, 1/5 of his share, तो उसका शेयर है कितना? यस, क्योंकि लिखा है 1/5 of his share। और 4/5
तो इसका क्या मतलब है, अगर उसने अपने शेयर का 1/5 एक से लिया है तो बचा कितना, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है, 1 में से 1/5 एक तरफ गया तो दूसरी साइड कितना बचा, 4/5। तो उसने अपने शेयर का 4/5 दूसरे से लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रही थी ना मिक्स है ऑफ और फ्रॉम, एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, जिस क्वेश्चन में होगी मैं बताऊंगी वहां पे आपको। यहाँ पे सेंटेंस कुछ और तरह से फ्रेम हुआ है कि सी का 1/5 शेयर है और उसने अपने शेयर का 1/5 एक से लिया है, और फिर ऑब्वियस हो जाता है कि 4/5 दूसरे से लिया है। तो अपने शेयर का 1/5 और अपने शेयर का 4/5। पहले इस बात को समझो, क्या ये बात समझ में आती है? वैसे कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 1 होती है, तो 1 में से 1/5 एक तरफ गया, जैसे 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक तरफ गया, तो फिर 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े बच गए ना, वो दूसरी साइड गए। दैट इज व्हाट दे मीन। अपने शेयर का 1/5 और अपने शेयर का 4/5। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट। इज इट ओके राघव? ओके, अभी एक बार फिर इसको ऐड भी करके देख लो, जस्ट फॉर डबल चेकिंग, क्या इन दोनों का टोटल इतना बनता है 1/5? यस, दैट्स व्हाई ऐसे कि टोटल भी करके देखना चाहिए, जस्ट इट टेक्स लाइक 5 seconds, और उससे फिर डबल चेक हो जाता है, जैसे 1/25 प्लस 4/25 5/25 1/5। यस, फाइन। चलो अब करना क्या है, न्यू रेशो निकालनी है। एज न्यू शेयर, ए का पहले कितना था 3/5, उसमें से उसने गिव आउट कर दिया ये पूरा 1/25। बी का पहले कितना था 2/5, उसने उसमें से गिव आउट कर दिया ये 4/25। इज दैट ओके फॉर यू? और सी का कितना है, सी का तो हमें पता ही है, न्यू शेयर 1/5 टोटल जो उसने लिया है। सो 14/25 6/25 और इसका बेस इक्वल करके 14:6:5 इज द आंसर। Can you see now? Yeah. 14:6:5, that is new profit sharing ratio. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार मार्क करवाया मैंने आपको। आराम से देख लीजिए। क्लियर है एवरीवन? चलिए ठीक है जी। सो let me see if I can do one more question. Yes, 16th is the last question for today. 16th, page 5.92, स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और यशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। सो गौतम ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बताओ 1/3 इंटू गौतम का पहले कितना था? यस, गौतम और यशिका वर द पार्टनर्स। ये गौतम का सेक्रीफाइस है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 3/5। और यशिका ने 1/10 फ्रॉम
यशिका, हिज लिखा हुआ है, गर्ल है बॉय है पता नहीं, जो भी है, यशिका ने अपने शेयर में से 1/10 दिया है। ऑफ वर्ड लिखा है ना, तो ये सिंपल 1/10 उसने गिव आउट किया, बिकॉज यहाँ पे ऑफ वर्ड नहीं लिखा, फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम इज सिंपल, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर में से, देयर इज अ डिफरेंस। अपने शेयर में से उसने 1/10 दिया है। क्या आप वर्ड्स समझ सकते हैं क्वेश्चन के? अब sacrificing ratio, 2:1 is the sacrificing ratio between Gautam and Yashika. Please, if you want to ask anything here, you may. Clear है? राधिका, सेजल, सारा, previous, okay, okay, okay. So there is one difference. The difference is कि वहां पे ना आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन था और फिर उसमें से हमको वो बता रहे थे, तो दैट वाज द डिफरेंस। बट यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर एज सच गिवन नहीं है। कैन यू सी? वो हम खुद से फिर फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करके, कि गौतम इतना दे रहा है, यशिका इतना दे रही है, दोनों को ऐड करके उसका शेयर हम खुद से निकालेंगे। बट वहां पे दिया हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना भी जरूरी था कि दोनों का सेक्रीफाइस ऐड करके इसके बराबर भी बनना चाहिए। यस और नो? तो फिर मैंने कहा था इसको ऐड भी करके एक बार देखो, एंड इट वाज फाइन। बट यहाँ पे आपको नए पार्टनर का शेयर एज सच गिवन ही नहीं है, दैट इज द बिग डिफरेंस। यस, नाउ द फाइनल स्टेप, उन्होंने पूछा है कि न्यू रेशो फाइंड करो। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आप खुद से करिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ये आप इसका न्यू रेशो फाइंड करिए, और जो मैंने प्रीवियस होमवर्क दिया हुआ है क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 4, वो भी आपको करना है। कैन यू डू दैट? Please. Yes. Please do the homework, everyone. Also, I'm giving you homework from Scanner. Scanner question number 1. Scanner question number 3. Actually 2 also, but 2 ना हम कर चुके हैं, दिनकर वाला क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, बट फिर से कर लेना। 3, 4, पेज नंबर S.39। देखो एक बार होमवर्क नोट करें। Is that okay for you? So everyone will revise all the questions और होमवर्क करेंगे बिना देखे, मतलब खुद से पूरा दिमाग लगा के, जैसे हम क्लास में कर रहे हैं उस तरह से। पहले अगर रिवाइज करना है रिवाइज करो, फिर होमवर्क करना। बात समझ में आती है? यस यस, you're welcome. चलिए बच्चे, so that is it for this class. Now I'll meet you tomorrow for accounts. Revise and do the homework. Is that clear to you?